चलिए, जय हिंद दोस्तों। मैं सचिन जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल मैथ्स पावर पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्या एमपी पुलिस 2022 के जो पीवाईक्यू हैं या प्रीवियस पेपर क्वेश्चन पेपर हैं वो हम यहाँ पर सोल्व कर रहे थे। कल हमने करा था क्या 13 जनवरी वाला। 13 जनवरी के हमने 17 क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए थे, 18 क्वेश्चन हमको यहाँ पर करना था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बचे हैं, तो इस वीडियो में आपका 13 जनवरी के शिफ्ट वाले पेपर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखो किससे भाग देना है आपको, 23 से विभाज्य। तो ध्यान रखना यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। मैंने आपको कल बताया था कि आप क्या करना है, यहाँ पर भाग दे लेना संख्याओं में। मैंने ऑप्शन नंबर ए बता दिया था, थोड़ा जल्दी में था इसलिए, कुछ कारणवश इसलिए मैंने वीडियो बीच में रोक दिया था। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। जैसे भाग दो, देखो 23 का भाग 23 त्रियों 70, 23 दूना 46, 23 एकम 23। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, लगातार तीन संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 123। तो सबसे छोटी संख्या, देखो लगातार तीन संख्या है, तो देखो ऐसी तीन संख्या है जिनको जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 123 आना चाहिए। तीन संख्या कौन सी है इसे तुम बता नहीं पाएंगे, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो वैसे, लेकिन यहां से कर। देखो 123 में तीन का भाग दो, तीन का क्यों भाग दिया, क्योंकि तीन संख्या है। ठीक है, तो देखो 3 चौक 12, 3 एकम 3, यानी ध्यान रहे जो भी संख्या आएगी ना ये वाली, ये हमेशा बीच वाली संख्या। तो बीच वाली 41, तो एक पहले 40 और एक बाद में कितनी 42। तो सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 40 और 100 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 123। यानी ऑप्शन नंबर क्या, सबसे छोटी संख्या क्या है, तो ध्यान रखिएगा कौन सी है, 40 है। ठीक है, अब देखो क्या बोला, त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई का अंतर हमेशा कम होता है। ध्यान रखना, हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है। ध्यान रखना, त्रिभुज की दो भुजाओं की जो लंबाई है का जो अंतर होता है वो हमेशा किससे, तीसरी भुजा से हमेशा कैसा होता है, कम होता है। इतना आप बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब यहां पर समझो, यहां पर देखो क्या बोला है, यदि दो ट्रेनें, क्या बोला है क्वेश्चन समझिएगा। देखो क्या बोला है, दो ट्रेनें किसी स्थान से दो समांतर ट्रैकों पर समान दिशा में चलती, कैसी दिशा में चलती, ध्यान रहे समान दिशा। तो जब भी ध्यान रखे समान दिशा बोले तो हमेशा चालें जो होती है वो घट जाती हैं, विपरीत दिशा बोले तो चालें जुड़ जाती हैं, समान दिशा बोले तो चालें घट जाती है। इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो दो ट्रेनें हैं समान दिशा में चलती है, तो एक ट्रेन, एक जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक की स्पीड कितनी यहाँ पर आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको पता है चालें माइनस हो जाती हैं, तो 45 में से 40 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना बचेगा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो तेज स्पीड वाली जो ट्रेन है वो कितने 60 मिनट, एक घंटे में कितना 60 मिनट, तो यानी 60 मिनट में कितना चल जाती है वो, यहाँ पर चल जाती है कितना 5 किलोमीटर। कितना 60 मिनट में कितना चल जाती है वो 5 किलोमीटर। हमको बताना कितना है 45 मिनट का, तो गुणा कर दो काय का यहाँ पर 45 का। ठीक है, देखो तो ये हो जाएगा कितना 15 चौक 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 15 तिया 45, तीना पंजे कितना हो जाएगा 15। 15 में आप जब 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 4 तिया 12, 3 बचा तो 4 सत्ते कितना 28 और 4 पंजे 20, यानी कितना आएगा, तो 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी कितना क्या बताना है, दूरी बताना उन दोनों की। तो 45 मिनट में उन दोनों ट्रेनों के जो बीच की दूरी होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3.75 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला वाला प्रश्न। देखो यहां पर क्या दिया है, देखो समझना ध्यान से कि ए और बी एक दूसरे से 123 किलोमीटर की दूरी पर हैं। उन्होंने एक दूसरे की ओर एक ही समय चलना शुरू किया और 4 घंटे में मिले। यदि ए की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है थी तो बी की चाल क्या होगी। देखो यहाँ पर सिंपल सा सवाल है, दो लोग हैं ए और बी, ये ए हो गया, ये हो गया कौन बी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी भैया 123 किलोमीटर दूरी है, और कितने घंटे में तय करते थे, दोनों मिलकर 4 घंटे में तय करते। ठीक है, ये वाला जो व्यक्ति, इसकी चाल यहाँ पर दी कितनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी वाली चाल जो है हमको यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी विपरीत दिशा हो तो हमेशा चालें जो होती है वो जुड़ जाती, क्या होती हैं, चालें जो होती है वो हमेशा जुड़ जाती। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। देखो तो 123 यानी दोनों मिलकर चले 123 किलोमीटर, कितने घंटे में चले, तो 4 घंटे। तो देखो 123 किलोमीटर चले 4 घंटे, तो एक घंटे में कितना चलेंगे दोनों मिलकर, तो आप भाग दोगे तो कितना आएगा 30 दशमलव कितना आएगा 75 किलोमीटर। ठीक है, यानी इन दोनों की जो मिलकर जो चाल होगी वो कितनी होगी, तो 30.75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी कि नहीं होगी। देखो दोनों मिलकर कितना चल रहे हैं 123 किलोमीटर, कितने घंटे में चल रहे हैं 4 घंटे में। तो 4 घंटे में इतना चले, यानी एक घंटे में कितने चले दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर कितने चले 3.75 किलोमीटर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बी की निकाल दो। हमको ये पता है ये जो दोनों चाल है सर ये अकेले की नहीं, ये ए और बी दोनों की है, क्योंकि ए भी तो चला और बी भी चला, तो दोनों मिलकर चले 4 घंटे। तो ए ने बोला मैं तो भैया 12 किलोमीटर प्रति घंटे से, तू कितने से आया है, तो 12 घटा दो, यानी ये कितने, तो ये आया 18.75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कौन आया है, तो कौन आया आपका यहाँ पर बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 18.75 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। देखो यहां पर क्या दिया है कि दो व्यक्ति, ये तो क्वेश्चन गलत है आपका यहाँ पर,
ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए। देखो क्या बोला है, न्यूनतम संख्या जिसे उसे 10,000 में जोड़ना चाहिए ताकि वह 327 से बिल्कुल विभाज्य हो। यानी यहां पर आपको ऐसी संख्या बतानी है, यहां पर ऐसी संख्या बतानी है जिसमें क्या करे, जिसका जो मतलब 10,000 में ऐसी एक संख्या जोड़नी है कि उसमें 327 का भाग दे तो पूरा पूरा चले जाए। तो देखो भाग देके देख लो। देखो 10,000 में भाग देना है, किस में देना है, 10,000 में। काय का भाग देना है, तो 327 का। ठीक, तो यहां पर देखो भाग पहले 1000 में दे लो, कितनी बार चल जाएगा, 2 बार। 2 का करोगे तो कितना, 2 सत्ते 14 का 4 हासिला 1 और कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 और यहाँ हो जाएगा कितना, 2 सत्ते 14 का 4 हासिला 1, 2 दूना 4 और कितना 5 और 2 तिया कितना 6, यानी 654। देखो 10 में से 4 गया तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 6 बचेगा। फिर यहाँ 10 में से कितना गया तो आप बोलोगे 9 में से 5 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर यहाँ आ जाएगा 9, 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 3। फिर यहाँ पर क्या होता रहेगा, अब 0। अब 327 का पहाड़ा ऐसा बोलना है कि कितना 3460 से आगे नहीं जाए तो कितनी बार चले जाएगा, तो भैया आप बात करो 10 बार भाग दोगे तो 10 बार भी चले जाएगा। देखो 10 का यहाँ करोगे तो देखो कितना आएगा, 32 और कितना आ जाएगा यहाँ पर ये आ जाएगा कितना, 70 ये आएगा। देखो जब इसका गुणा इसमें करोगे तो भैया यही तो आएगा। देखो 0 से 0 गया, फिर यहाँ करें तो 16 में से 7 गया तो आप बोलो सर 9 बचेगा। फिर यहाँ पर 33 में से 32 गया तो 1 बचेगा। देखो समझ लो फिर से, इसका भाग मैंने इसमें दिया तो कितनी बार गया, 654, यानी यहाँ बचा कितना, यहाँ सॉरी यहाँ और अगर आप करोगे, देखो इतना भी मत करो इसको, अब आप चाहो तो 9 बार कितना 3 बार कर सकते हो, ये मैंने यहाँ छोटा कर दिया। देखो 327 का गुणा आप 3 बार भी कर सकते हो। देखो 3 बार कर तो और दीजिए, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल है कितना 2, फिर 3 दूना 6 और 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 और 3 तिया कितना हो जाएगा 9, यानी कितना आएगा 981। देखो यहाँ पर आया कितना 981। अब देखो 10 में से 1 गया कितना बचा 9, और यहाँ पे अगर बात करें अपन तो यहाँ बचेगा कितना 99 से 98 गया तो 1, यहाँ हो जाएगा कितना 0। इतना हो गया, इतना भी करना नहीं था अपने को इतना। देखो 327 का पहाड़ा मैंने ऐसा बोला 1000 से आगे नहीं जाना। कितनी बार गया है मेरा यहाँ पर 3 बार। कितनी बार गया तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कितने बार गया मेरा 3 बार, तो 3 बार गुणा कर कितना है 981। ठीक है, अब यहाँ से घटाया कितना बचा 19, ऊपर से उतारा 0। अब देखो 327 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं, तो इसमें ऐसी संख्या जोड़नी है कि उसमें 327 का भाग चले जाए। देखो अगर मैं 200 को जोड़ूंगा तो भाई देखो 200 और ये कितना 390 तो ज्यादा चले जाएगा। अगर मैं 137 को अगर जोड़ता हूँ, किसको 137 को, देखो कितना हो गया 7, 9 और 3 कितना 12 का 2 हासिला है 1 और 2 और कितना 3, यानी 327। यानी कौन संख्या तो आपको जोड़नी पड़ेगी, कौन सी, 137 को अगर मैं 190 में जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 327 का भाग चले जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अब देखो क्या पूछा है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा जिसे 517 324 से संख्या से 12 से विभाज्य हो जाए, यानी कितनी 12 से। देखो तो संख्या हमारे पास कितनी 517 और फिर क्या है x और कितना है यहाँ पर 324। इसको हमको कैसे डिवाइड करना तो आपको पता है सर, इसको हमको किससे 12, तो 12 को हम ध्यान रहे तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ सकते हैं, 4 तिया कितना 12, क्या तोड़ सकता हूं मैं 4 तिया 12, ये तोड़ सकता हूं। ठीक, अब देखो हमारे पास 4 का भी नियम पता है हमको और 3 का भी। देखो 4 का नियम क्या होता है, ध्यान रखेगा, 4 से भाग देने का नियम, लास्ट की 2 संख्या में 4 का भाग जाना चाहिए। देखो जा रहा है क्या, तो आप बोलो सर 4 का भाग तो जा रहा है। ठीक, हमको भाग देना है किसका 12 का, तो 4 का भाग तो यहाँ पर जा रहा है। अब किसका भाग देना है, तो 3 का। देखो 3 का नियम क्या, सभी को जोड़ लो और 3 का भाग दे दो, अगर चले आता है तो पूरी पूरी विभाजित होगी। देखो फिर समझ लो 12 को हमने तोड़ा 4 और 3 में, तो 4 का नियम क्या, लास्ट की 2 संख्या में 4 का भाग जा रहा है कि, तो आप बोल सकते लास्ट की में तो जा रहा है। अब बचा कौन 3, तो 3 का भाग देना, सबको जोड़ देखो 5 और 1 6, 6 और 7 कितना हो गया 13, 13 और 3 कितना हो गया 16, 16 और 2 कितना हो गया 18, 18 और 4 कितना हो गया 22। ठीक, और प्लस कितना है x, यानी अब समझो देखो बटे भाग क्या देना है हमको 3 का। अरे भाई 4 का तो चले गया, अब 3 का भाग यहाँ पर हमको देना है। तो 22 में ऐसा मैं क्या जोड़ दूंगा, 3 का भाग चले, तो ऑप्शन उठा लो। देखो 22 में अगर मैं 3 जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, है ना। फिर मैं जोड़ता हूँ 1, तो 22 और 1 23, तो भी भाग नहीं जाएगा। 0 तो भाग नहीं जाएगा। 22 में अगर मैं x का मान कितना रख दूं यहाँ पर 2, तो 22 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 24, और 24 में यहाँ पर आपका 3 का भाग चले जाएगा। कितनी बार 3 8 कितना 24, यानी राइट आंसर जो होगा वो आएगा उसका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, ये हमने भाग विधि हमने करी। ठीक है, अब चलिए देखो क्या बोला है कि 2 संख्याओं का योग, समझना ध्यान से क्या बोला है, यहाँ पर प्रश्न पढ़िएगा। क्या बोला है कि 2 संख्याओं का योग लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 156 और 504 है। देखो यानी 2 संख्याओं का योग, यानी कोई भी 2 संख्या ले ली मैंने, इन 2 संख्याओं का जो योग है वो यहाँ पर कितना आना चाहिए, तो 156 आना चाहिए। और इनकी बात करें एलसीएम, तो एलसीएम हमारे पास कितना आना चाहिए यहाँ पर 504। यानी ऐसी 2 संख्या लेनी है कि इनका जो योग हो वो 156
और एलसीएम कितना 504। तो यहाँ ऑप्शन से करके देख लो। देखो अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ 72 और 84, दो संख्या बोली उनका योग कितना आना चाहिए 156। देखो 72 84, देखो 4 और तो कितना 6, बिल्कुल 8 7 कितना 15 156, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जोड़ के देख लो कहीं और हो रहा है क्या। देखो 27 24 जोड़ोगे तो नहीं होगा 156, 37 54 जोड़ोगे तो नहीं होगा, 72 और 94 को जोड़ोगे तो ये 156 की जगह 166 हो जाएगा। हमने देखो ऑप्शन से कर सकते हो, अब इसको पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोला उसने, दो संख्याओं का योग जो है, दोनों का योग कितना आना चाहिए 156। तो इन दोनों को जोड़ के देख लो 72 और 84 कितना हो रहा है 156। ऑप्शन से ही यहां पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर फिर से बोला है, देखो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः कितना 5 और 120 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 55 हो तो दोनों संख्याओं की व्युत्क्रम का योग क्या होगा। देखो दोनों संख्या, अब हमको नहीं पता, देखो मैंने दो संख्या ले ली ए और कितना बी, दो संख्या, उसने बोला दो संख्याओं का योग कितना है, तो उसने बोला कितना 55 है, तो भैया दो संख्याओं का योग कितना है 55। ठीक है, अब समझना ध्यान से। देखो क्या बोला है, दो संख्याओं का योग, सॉरी योग जो है वो तो है 55, तो हमको पता नहीं संख्या, तो मैंने लिखा ए और बी। फिर बोला है महत्तम महत्तम मतलब एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम, अपना एचसीएफ कितना है 5 है और एलसीएम कितना है आपका 120। और क्या बोला है व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो तुम्हें दो संख्या क्या है मेरे पास, एक तो ए है तो ए का क्या हो जाएगा 1/, एक क्या है बी है तो बी का व्युत्क्रम यानी क्या हो जाएगा तो 1/b। अब इनका योग बताना है। ठीक है, तो देखो अगर इसको सोल्व करूं मैं तो ए और बी का एलसीएम कितना आएगा, ध्यान रखिएगा ए बी आएगा। देखो ए से ए कटा, यहां बचेगा बी, यहां बचेगा कितना ए, तो हमको देखो अब ये b प्लस ए या a प्लस बी, बात एक है, तो ये तो योग कितना हो गया 55। अब बचा है मेरे पास, समझना ध्यान से, अब बताना है ए बी का मान। देखो पूरा समझ लो, दो संख्याओं का एचसीएम और एलसीएम, तो एचसीएफ दिया आपको 5, एलसीएम दिया आपको 120। यदि दोनों संख्याओं का योग, तो भाई दोनों संख्या को योग कितना 55, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल बताना है, व्युत्क्रम उल्टा करके बताना है। तो हमने माना कि सर दो संख्या ए हो सकती है और बी, तो दोनों का योग ऐसा 55 है, व्युत्क्रम यानी 1/a प्लस 1/b, तो ए इसका मान तुमको पता है a प्लस बी या b प्लस है, तो इसका मान तो पता है 55। अब ए बी क्या है, तो देखो ए बी यानी आप क्या करो एलसीएम और एचसीएफ का क्या कर दो आपस में गुणा, एलसीएफ और एलसीएफ किसका एलसीएम एचसीएफ का क्या कर दो यहाँ पर गुणा कर दो, किसका एचसीएफ का यहाँ पर क्या कर दो तो गुणा कर दो। तो ये हो गया कितना 5 और ये हो गया कितना 120, तो 12 पंजे 60, यानी यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो कितना आएगा 600। तो बट्टे क्या कर दो यहाँ पर 600। देखो a प्लस बी का मान तो है हमारे पास कितना 55, ए बी का मान हमारे पास कितना हो गया 600। क्या करा मैंने एचसीएफ और एलसीएम दोनों का कर दिया गुणा, कितना आएगा 600। कट रहा हो तो काट दो, कैसे कट रहा है 5 से, तो 5 से काटा 11 बार, 5 से काटा तो 120 बार, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो कितना आएगा 11/120। ध्यान रहे व्युत्क्रम का योग बताना है। ठीक, 120/11 मत कर देना, क्योंकि हमको ध्यान रहे a प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा ऊपर, तो ऊपर कितना आएगा 55, नीचे आएगा कितना आपका यहाँ पर 600। ठीक है, थोड़ा स्पीड से हो रहा है क्योंकि मुझे और भी क्लासेस वगैरह यहाँ पर रहती हैं, मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मेरे और भी कई बार दिन भर क्लास रहती है तो मैं बिजी रहता हूँ अभी। ठीक है, थोड़ा सा इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, थोड़ा सा स्पीड में अगर चलता है तो आप समझने की कोशिश करिएगा वहां पर। ठीक है, चलो ये अपन कोई चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं कि आप थोड़ा सा स्लो स्लो चलें, ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको जोड़ घटाव गुणा भाग सारी चीजें आप लोग यहाँ पर कवर करके बैठा करें, तो आपको जल्द से जल्द सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, चलो देखो क्या बोला है, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 84 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति, हमको नहीं पता कितने व्यक्ति हैं, तो मैंने माना कुछ व्यक्ति किसी काम को, अब देखो किसी कार्य को, तो कार्य भी हमको कितने दिन में करते हैं 84 दिन में। अब कुछ व्यक्ति किसी कार्य हमको नहीं पता, तो कार्य मान लिया मैंने एक, ये देखो किसका चैप्टर है, तो हम जब बात करें मिश्र समानुपात की, हम जब बात करते हैं उसका चैप्टर है। ठीक है, अब देखो क्या बोला, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 84 दिन में, तो कुछ व्यक्ति हमको नहीं पता कितने व्यक्ति 84 दिनों में कोई एक काम करते हैं। क्या बोला है, तो दुगने व्यक्ति, कैसे व्यक्ति बोला दुगने व्यक्ति। यहां पर देखो अगर मैं इसको अगर ऐसे करूं तो ये एम है, तो यहां पर तो दुगने व्यक्ति क्या हो जाएगा भैया 2m, अरे ये तो हो जाएगा दुगने व्यक्ति आधे काम को, कैसे काम को बोला भाई आधे काम, तो भैया ये एक काम, तो आधा काम कितना होगा 1/, कितना हो जाएगा 2, या भले ऐसा कर लो, देखो समझ लो ध्यान से, या क्या कर लो एक, तो ये हो जाएगा आधा। अगर आप तुमको ऐसा लग रहा सर ये हम नहीं करेंगे, तो आप एक काम करो, इसको ये दो, इसको क्या मान लो, देखो समझना ध्यान से, यहां मान लो कितना 2 काम, देखो यहां कितना मान लो आप 2 काम, तो ये कितना हो जाएगा आधा। अजय सर ये 2 काम कितना आधा, कितने दिन में करेंगे तो कितने दिन, ऐसा कर लो, या एक है तो वहां आधा कर लो, या 2 है तो कितना 1 कर लो। ठीक,
देखो अब करो तो m से m तो ये कट गया, 2 से काटा कितनी बार 42 बार, 2 से फिर कट रहा है 21 बार, तो 21 यानी 21 दिन में काम जो होगा आपका यहाँ पर समाप्त। देखो 2 से काटा 42, 2 से काटा तो 21 बार, 21 दिन में कार्य जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बोला है, देखो ABC किसी काम को 10, 20, 30 दिनों में कर सकते हैं, वे सभी 7 काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। देखो तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये 10 दिन, ये 20 दिन, और ये कितना हो गया आपका यहाँ पर 30 दिन। तो एलसीएम कितना लोगे तो आपका आएगा 60, 10 छंग कितना 60, 20 दिया कितना 60, और 30 दुना कितना 60, यानी तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे, तो यहाँ पर कितना करेंगे 11 काम। कितना करेंगे तो ठीक है, देखो तो ये 10 छंग 60 और 20 दिया 60 और 30 दुना कितना हो गया यहाँ पर 60। देखो अब थोड़ा समझते हैं अपन। देखो यहाँ पर बोला है ए बी और सी किसी काम को 10 दिन में, 20 दिन में और 30 दिनों में कर सकते हैं, वे सभी 7 काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो अगले 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष कार्य सी द्वारा 3 दिनों में किया जाता है, तो ए ने कितने दिन काम यहाँ पर किया, ये हमसे पूछा है। देखो अब यहाँ पर बोला कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ा, तो समझो ध्यान से 10, 20, 30 का एलसीएम आया कितना 60, तो 10 छंग 60, 20 तिया 60, 30 दुना 60, ये तीनों करते कितने 11। अब मेरी बात समझो, देखो यहां पर बोला क्या, वे सभी साथ में काम शुरू करते, क्या बोला है, वे सभी जो है, देखो समझना ध्यान से, काम कितना है, तो आप बोलो सर काम तो है कितना 60, तो ध्यान रहे वे सभी तीनों जो है साथ में काम करते हैं, यानी ए भी करता है, बी भी करता है और सी भी करता है, तीनों काम शुरू करते हैं साथ में। कुछ दिन बाद क्या करता है, ए काम छोड़ देता है, तो भैया ए ने काम छोड़ा तो अब काम कौन करेंगे, बी और सी, अरे करेंगे ना भैया, ए ने काम छोड़ा, काम कौन करेगा, बी और सी। तो ध्यान रखिएगा बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम, सी कितने करता है 2 काम, यानी दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे 5। और क्या बोला समझो, अगले 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता, समझना ध्यान से। देखो वे सभी काम करते हैं, एक साथ काम करना स्टार्ट करते, अब कितना काम करा ये तो हमको नहीं पता। क्या बोला उसने कि अगले 2 दिन, यानी देखो ए यहां से चले गया तो बचा कौन, बी और सी, यानी बी ने कितने दिन 2 दिन तक काम करा, किसके साथ करा वो, सी के साथ। तो बी एक दिन में करता है 3 काम, सी एक दिन में करता है 2 काम, दोनों मिलकर एक दिन कितना करेंगे 5, तो एक दिन में 5, तो 2 दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 10। ठीक, उसके बाद यहां से बी भी चले जाता है, तो बचेगा कौन, सी, और सी काम कितने दिन करता है, ध्यान रहे सी द्वारा 3 दिनों में, तो सी 3 दिनों तक काम करता है, एक दिन में सी कितने काम करता है, आप बोलो सर 2, यानी 3 दूना 6, यानी अब समझो इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों ने जब ए ने जब काम छोड़ा, तो इन दोनों ने मिलकर कितना काम करा, तो आप बोलो सर इन दोनों ने काम करा 16 काम, तो 60 में से 16 काम इन दोनों ने ए के छोड़ने के बाद करा, यानी ए ने कब तक काम करा होगा, जब इन्होंने 44 काम क्या करा होगा, तीनों ने साथ में, अरे करा होगा ना। देखो ए ने छोड़ा तो बी और सी ने करा कितना काम 10 काम, फिर सी ने करा मात्र कितना काम 6, तो इन दोनों ने अकेलों ने, यानी दोनों बी और सी ने मिलकर कितना काम करा यहाँ पर 16। और स्टार्टिंग में किसके साथ, स्टार्टिंग में कौन था इनके साथ, ए, यानी तीनों ने मिलकर पहले कितने करा था 11 काम करता, तो 11 चौक कितना 44, यानी ए ने कितने दिन काम करा, तो यहाँ पर ध्यान रखेगा 4 दिन, कितने दिन करा तो 4 दिन। ठीक है, फिर समझ लो एक बार, देखो ए 10, तो 10 छंग कितना 60, 20 तिया कितना 60, 30 दुना कितना 60। यहां पर देखो ए बी और सी तीनों मिलकर काम तो शुरू करा, लेकिन हमको काम तो शुरू किया, लेकिन क्या करा, बी और सी, ए ने काम छोड़ दिया, तो बी और सी ने काम करा, तो बी ने भी क्या बोला, मैंने भी 2 दिन काम करा, मैंने भी छोड़ दिया, किसके जाने के बाद, ए के जाने के बाद। तो 5 काम 5 दूना 10 काम करा बी और सी ने 2 दिन में, फिर उसके बाद बी भी गया तो कौन बचा, सी, सी ने काम करा कितना, 1 दिन में 2 काम, 3 दिन में कितने 6 काम, तो इन दोनों में कितने काम करे 16 काम करे इन दोनों ने, तो 60 में से 16 गया तो बचा कितना 44 काम। ये 44 काम कौन करके गए थे, तो ए बी और सी, जब तक ए था तब तक इन्होंने काम कितने करे 44, तो 11 चौक 44 कितने दिन में, तो 4 दिन में। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहां पर देखो अगला वाला क्वेश्चन क्या है, ये वाला, तो देखो ये मैं करा देता हूं मैं आपको। ये देखो 3 और 11, तो यहां पर क्या हुआ, देखो यहां पर करा इन्होंने क्या, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और प्लस करा है 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 11, फिर हो जाएगा कितना, फिर अगला करा इन्होंने कितना 11 दूना 22 और -3, तो देखो 11 दूना 22, 22 में से 3 गए तो कितना बचेगा, आप बोलो सर 19, फिर करा है इन्होंने क्या 19 तिया कितना करोगे 57 और 2 कितना करोगे, तो कितना हो जाएगा आपका 59, और ये तो होगा, देखो पहले 3 का गुणा और 2 प्लस, फिर 2 का गुणा 3 माइनस, 3 का गुणा 2 प्लस, फिर 59 का गुणा करोगे कितनी बार आप, देखो 2 बार और माइनस कितना करोगे 3, तो देखो 2 9 18 का 8 हासिल है 1, 2 5 10 कितना 11 माइनस 3, तो बचेगा कितना आपका यहाँ पर 115। फिर देखो फिर इकाई का गुणा करेगा तो 3 का
तो 115 गुणा करोगे कितना 3 और प्लस कितना करोगे यहाँ पर 2, तो 115 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान रहे 345 और 2 कितना हो जाएगा 347। अब क्या करोगे, तो अब आपको पता है कि सर अब हम 3 का होगा तो अब हम 2 का गुणा करेंगे -3, यानी देखो 347 में आप किसका गुणा करो 2 का गुणा, तो 2 7 14 का 4 हासिला 1, 2 चौक 8 और कितना हो गया 9 और 2 तिया 6 और कितना हो गया 7। ठीक है, ये हो जाएगा। और माइनस कितना करना, तो आप बोलो सर माइनस कितना करना है यहाँ पर 3, तो -3, तो ये 794 से ये गया तो कितना बचा 791 यानी 751, 600 है, सॉरी 600, ये कितना 694 हो जाएगा। माइनस कितना करोगे 3, तो यहाँ बचेगा 691। ठीक है, 691 जो होगा आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ पर बचे हुए हैं, ये सारे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। आगे बचे हैं आपके 2 क्वेश्चन। देखो ये आपको करना है, ध्यान रखे ये वाले क्वेश्चन कैसे आपको यहाँ पर करना है, समझिएगा। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसा 4 है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, तो चाहो तो आप ऑप्शन से भी यहाँ पर सवाल कर सकते हो। देखो 21,000 रुपए है, दर कितने 20%, प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष, 1 वर्ष की बात है चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन ध्यान रहे ब्याज दर कैसी त्रैमासिक। ध्यान रखना जब भी त्रैमासिक हो तो दर में हमेशा भाग दे देना, आप काय का 4 का, काय का भाग दे दोगे 4 का, तो 4 8 32 यानी दर कैसे हो जाएगी, तो आपकी 8%। अब देखो 21,600, देखो 4 निकालना हो तो हम 4 डंडे खींचते हैं, 1 2 3 और कितना 4, फिर इधर भी खींचते हैं। ठीक है, फिर इधर भी यहाँ पर खींचते हैं और इधर भी खींचते हैं, तो इतना आपको बड़ा नहीं करना है, आपको सिंपल सा मैं बताता हूँ, ऑप्शन से आप कर सकते हो। देखो हमको पता है 21 का मैं कितना निकाल रहा हूँ, सिर्फ 8 है ना, 8 निकालो 1 साल का बटे कितना 100, तो देखो जो 2 0 गया 8 छंग कितना कितना है 4 8 है 32, देखो कितना हो जाएगा 8 छंग 48 का कितना हो जाएगा 8, हासिला है कितना यहाँ पर 4, फिर 8 एकम 8, 8 और 4 12 का 2, हासिला है 1 और 8 दूना 16 और कितना हो जाएगा तो 17, सॉरी 21,000 है यहाँ पर, वही तो बोलूँ मैं 21,000 है यहाँ पर। ठीक है, 21,000 का कर दो कितना 8% है, 8 बटे कितना होगा यहाँ पर 100, 2 0 से 2 0 गया तो 8 का 0 में तो 0, 8 एकम 8 और 8 दूना कितना है 16। ध्यान रखना देखो यहाँ पर जो भी आता है वो 1 साल का साधारण ब्याज आता है, तो देखो ये कितना हो गया यहाँ पर 1680। ठीक है, फिर यहाँ कितना हो गया आपका 1680, फिर यहाँ कितना हो गया आपका 1680 और यहाँ भी कितना हो गया 1680। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर कितना निकालोगे, वापस निकालोगे अब 8%, मैंने बताया था फिर इसका दुगना, फिर इसका दुगना यहाँ पर करना है, फिर आप इसका कितना निकालोगे यहाँ पर फिर से निकालोगे कितना 8%, फिर इसका यहाँ पर करोगे आप 3 गुना, फिर इसका यहाँ पर जो भी आएगा उसका फिर कितना निकालोगे 8%। ठीक, तो इतना निकाला बहुत लेंदी हो जाएगा आपके लिए, इसलिए आप ऑप्शन से करते। देखो इतना सा निकाल लो इनका, देखो इनको जोड़ो तो कितना आएगा भाई 0, ये 8 चौक कितना है 32 का 2, हासिला है कितना 3, 16 16 32 16 16 चौक 64, 64 और 3 कितना हो गया 67, यानी कितना आया तो 6,720। अब आपको पता है कि यहाँ पर हम और निकालेंगे तो 6,720 से और भी क्या आएगा ज्यादा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये कितना 6,400 ये भी नहीं आएगा, बचा कौन ये वाला, यानी राइट आंसर हो जाएगा कितना आपका 7,570। और खत्म, इतना करो ही मत, इतना करोगे देखो आप फिर इसका निकालोगे 8%, फिर दुगना, फिर जोड़ोगे, फिर तिगुना करोगे, इतना करोगे तो जो भी आएगा वो किससे 6,720 से तो ज्यादा ही आएगा भाई। तो भाई 6,720, देखो ये भी यहाँ था कितना 6,712 था शायद, ये देखो 6,712, फिर भी यहाँ कितना आ रहा है 6,720, 16 चौक 64 और 2 66 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 66 आएगा, तो फिर भी कितना आएगा आपका 7,570 आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला भी देख लो। देखो ये भी मैं डायरेक्ट करवा देता हूं आप लोगों को कैसे करना है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन, शाम ने एक अलमारी खरीदने के लिए एक फाइनेंस कंपनी से 18,700 रुपए की राशि उधार ली, यदि ब्याज की दर कितनी है 9% है, प्रति वर्ष है तो संयोजित है, तो उस चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें जो 3 वर्षों को बताना है। कितने वर्षों को बताना है 3 वर्षों का। तो देखो 3 वर्षों का तो ऐसे 3 डंडे खींच लो, 1 2 3, ये 1 2 और ये 3, ऐसे डंडे खींच लो। देखो कितना है 18,700, तो ये हो गया 18,700। देखो 3 सालों को निकालना, 1 साल की दर कितनी है 9, तो ये हो जाए कितना 9 बटे कितना 100, 1 साल के निकाल लो। देखो 0 0 0 0, तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63 का 3, हासिल है कितना 6, 9 अठे 72, 72 6 78 का 8, हासिल है कितना 7, 9 एकम 9, 9 और 7 कितना हो गया 16, यानी ये हो जाएगा कितना 1683, और ये भी कितना हो जाएगा यहाँ पर 1683, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 1683। फिर आप निकालो तो इसका निकालना पड़ेगा आपको फिर 9%, फिर निकालो तो कितना निकालना पड़ेगा आपको 9%, इतना मत निकालो, जोड़ देखो 3 तिया 9,
8 या 24 का 4, हासिल आया कितना यहाँ पर 2, 16 16 32, 16 48, 48 और 2 कितना 50, यानी जो भी आंसर आएगा 50 49, 50 49 से ज्यादा। अब 50 49 देखो ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने पढ़ा दिया आपको पूरा के पूरा पेपर कब का, 13 जनवरी का। ठीक है, तो अब आप लोग का एक ही काम बनता है कि आप अच्छे से पढ़िए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।